हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कल ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करने के पहले कौन कौन सी पूर्व तैयारी शरीर के स्तर पर आवश्यक है, इसके बारे में कैवल्योपनिषद के मंत्रों पर हमने चिंतन किया। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शीरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। यहाँ तक तो हमने देख लिया। इस पे मैंने थोड़ा विवेचन भी किया, चिंतन भी हम लोगों ने किया। लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया कि ये मेरे मित्र जो हैं ना, अधिकांश जो मित्र हैं वो बड़े भक्त लोग हैं और ध्यान धारणा वगैरह तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कहीं भी उनको 5 मिनट भी फ्री मिल जाते ना, तुरंत जेब में से निकाल लेते हैं, देखते रहते हैं। और एक बार उसमें लग जाए ना तो घंटा घंटा डेढ़ घंटा उसी में ऐसा ध्यान लग जाता है उनका, एकदम समाधि से। आस पास क्या चल रहा है पता नहीं। तो उनके लिए ज़्यादा कुछ बताने की क्या पूर्व तैयारी करने की बात करें उनसे। और नम्र प्रार्थना एक है उनसे, अगर आप अनुमति दें तो बताऊं कि ये जो आपका ध्यान का अभी जो केंद्र मोबाइल हो गया है ना, उसकी जगह हमारा परमात्मा होना चाहिए। इसलिए मैंने कल कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन और मुझे पता है कि ध्यान को बैठते समय या पूजा करने के पहले आप लोग मोबाइल तो दूर रखते होंगे और स्विच ऑफ भी करके रखते होंगे, ये तो मुझे पता है। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। शरीर के स्तर पर समायोजन होने के बाद में अब मन को शरीर के स्तर पर लाना है। शायद अगर मन कहीं भटकता होगा तो इंद्रियों का निरोध किया तो मन को भी थोड़ा सा अभी शरीर के पास, शरीर में लाने के लिए हमारे गुरुदेव ने एक मार्ग दिखाया है। बोलते हैं मेंटल मसाज, ऐसा कुछ शब्द है कि अपने मन को शरीर के एक एक अवयव पर लाकर उस पर थोड़ा केंद्रित करते हुए आगे आगे ऊपर बढ़ना है। इससे मानसिक मसाज ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत इसका उपयोग ऐसा हो जाएगा कि मन जो बाहर भटकता है वो धीरे धीरे शरीर के अवयवों पे होता शरीर के पास आ जाएगा, शरीर में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मन को बुद्धि के साथ चिंतन में लगाना है। और चिंतन किन बातों का करना है, किन निर्दोषों पे करना है, ये इस आगे के मंत्र में देखते हैं। ऋतपुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यम् अव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दरूपम् अद्भुतम्। 15 एक पॉइंटर्स, 13 तो अगले इस मंत्र में और 17 एक पॉइंटर्स हैं इसमें। पहले कहा कि ऋतपुंडरीकम मध्ये विचिन्त्य,
इसका चिंतन अब बुद्धि से करना है। और कहाँ पे चिंतन करना है? हृत पुंडरीकम। हृत म्हणजे हृदय में, हृत का अर्थ है हृदय में। तो हृदय माने ये नहीं कि जो धक धक करता है, ये हृदय नहीं। तो जैसे हृदय के साहित्य में कहते केंद्र, अधिष्ठान, जैसे कहते हैं ना इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मैंने शहर के केंद्र में। तो हमारा आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व जो है उसका केंद्र, जहाँ से विचारों की निर्मिति होती है। अब कोई कहते हैं हिंदी शब्द निर्मिति नहीं, तो निर्माण, जहाँ से विचार निर्माण होते हैं, उद्भवित होते हैं, उस केंद्र में, उसको हृदय कहा, आध्यात्मिक हृदय। और वो पुंडरीक की तरह, पुंडरीक माने कमल। कमल किसका प्रतीक है? पवित्रता का, शुद्धता का, सौंदर्य का, प्रेम का, ज्ञान का, यू नेम अ गुड क्वालिटी, और उस कमल का प्रतीक, कमल उसका प्रतीक है। तो हमारा हृदय भी सिर्फ हृदय न रह के हृदय कमल हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा है कि हमारे मन बुद्धि में अच्छे ही विचार आने चाहिए, प्रेम के, करुणा के, दया के, सहृदयता के, अनुकंपा के। ऐसे विचार जब आने लगेंगे, परमात्मा तत्व को सजातीय ऐसे विचार जब आने लगेंगे, तो धीरे धीरे परमात्मा तत्व का आकलन हमें होने लगेगा। तो इस हृदय कमल में और एक बात है, कमल को पंकज भी कहते हैं। रहता तो ये बेचारा कमल कीचड़ में है, लेकिन ऐसे रहता है कि कीचड़ की क्या, एक पानी की बूंद भी इस कमल की पंखुड़ियों पर ठहर नहीं पाती। तो बाकी के हमारे पहले कर्म कुछ भी रहे हों, अब भी हम किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हमारे हृदय को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने के पहले उसको कमल की तरह पवित्र और शुद्ध बनाना है। ठीक है? तो इसके लिए बुद्धि को अभी हम तीक्ष्ण करके जो पॉइंटर्स सद्गुरु हमें कैवल्योपनिषद में दे रहे हैं, उन पे चिंतन करेंगे। ये परमात्मा तत्व की विशेषताएं हैं, ये उनके गुण हैं। इन गुणों के चिंतन के माध्यम से हम सगुण निराकार परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। सगुण निराकार। तो का हृतपुंडरीकम वीरजम विशुद्धम। वीरजम जिसमें किसी भी प्रकार का रज नहीं है। रज का एक मतलब होता है धूल, जिसमें किसी भी प्रकार की धूल नहीं है। और रज मन रजोगुण भी, जिसमें किसी भी प्रकार की चंचलता का दोष नहीं है। वैसा वो परमात्मा निर्मल है, मेरे अंतःकरण में है, इसलिए मेरा अंतःकरण भी उसके वास्तव्य से निर्मल हो रहा है। विशुद्धम, शुद्ध चीज़ कौन सी होती है? जिसमें उसके सिवाय दूसरे किसी भी वस्तु का मिश्रण न हो। तो परमात्मा तत्व के सिवाय तो किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। तो परमात्मा तत्व जो है वो अपने में हमेशा शुद्ध है, विशुद्ध है। वैसा मेरा अंतःकरण भी है। उसमें चाहे जितनी कलंकित वस्तुएं प्रतिबिंबित होते रहें, लेकिन जैसे पानी सरोवर का प्रतिबिंब से कलुषित नहीं होता, वैसा मेरा अंतःकरण और मैं कलंकित नहीं होते आती जाती इस संवेदनाओं से, वृत्तियों से। मेरे परमात्मा के अस्तित्व के कारण मैं भी विशुद्ध हूँ। विशदम
विशोकम। विशदम माने शद यानी स्पष्ट। परमात्मा का अस्तित्व एकदम स्पष्ट है, निशंक है। ये सब दिख रहा है तो इसका निर्माण करता भी कोई होगा, वो मेरा परमात्मा है, कोई शंका नहीं इसमें। और इस सृष्टि की निर्मिति के समय इसमें ही वो उसका प्रवेश भी हो गया होगा। तो इन सभी चीज़ों में मैं जो देख रहा हूँ उनमें मेरा परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, सत्स्वरूप ही है। विशोकम अशोकम। मेरा परमात्मा आनंद स्वरूप होने के कारण उसके चिंतन से ही मेरे मन का पूरा शोक दूर हो जाता है। विशोकम। अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है। आरंभिक अभ्यासकों को इसमें विरोधाभास लगता है, फिर वो कंफ्यूज होके रख देते हैं अध्ययन या फिर टीका भी करते हैं। लेकिन इसको समझना चाहिए। सद्गुरु के मुख से जब हम ये सब बातें सुनते हैं तो इसका आकलन होता है। पहले कहा विचिंत्य, इसका चिंतन करने के बाद चिंतन करो, और अब कहते हैं कि उसका चिंतन नहीं हो सकता। हाँ, उसका चिंतन नहीं हो सकता क्योंकि चिंतन ये बुद्धि का काम है। बुद्धि को प्रेरणा देने वाला चैतन्य है, परमात्मा है, इसलिए बुद्धि उस परमात्मा को नहीं जान सकती। जैसे आपका पोता आपके विवाह समारंभ के किसी भी फोटो में नहीं दिखेगा, अब आप उसको कैसे समझाएंगे? तो भी आप कुछ समझाने का प्रयत्न करते हैं। वैसे हमारी बुद्धि परमात्मा तत्व का चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उसके आसपास घूमते 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 थोड़ा बहुत तो उसका आकलन कर पाती है। चिंतन नहीं हो सकता, इसलिए न करना तो फिर बुद्धि को अनावश्यक चीज़ों में इंगेज करना है। करने दीजिए बुद्धि को उसका चिंतन। अचिंत्य, अव्यक्तम, और आगे अनंत रूपम का। अव्यक्तम माने वो व्यक्त ही नहीं हुआ है, वो अव्यक्त है, सभी चीज़ों में छिपा हुआ है। अगर वो छिपा हुआ है तो अनंत रूप कैसे है? वापस विरोधाभास। पता नहीं इसको हिंदी में कौन सा अलंकार कहते होंगे, विरोधाभास अलंकार। एक जगह का अव्यक्त और एक जगह कहते अनंत रूपम। अनंत रूपम इसलिए कि जो भी रूप दिख रहे हैं वो उसी के रूप हैं, लेकिन ये ही इसके रूप हैं, परमात्मा के रूप हैं। सिर्फ ये ही परमात्मा के रूप हैं ऐसा नहीं है। इसलिए अनंत रूप होते हुए भी वह अव्यक्त है। अचिंत्यम, अव्यक्तम, अनंत रूपम। शिवम, हमारे परमात्मा जो हैं वो मंगल कारक हैं, शुभ कारक हैं, ऑस्पिशियस हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई जाके बैठेगा तो सूर्य प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करेगा, ऊष्मा को प्राप्त करेगा, प्रकाश को प्राप्त करेगा। सूर्य को किसी को कुछ विशेष देने की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे हमारे परमात्मा के जितने पास हम जाएंगे और शरीर मन बुद्धि से थोड़ा संपर्क कम करते करते हमारे में कि उस आत्म तत्व शिव जी के संपर्क में आते जाएंगे, उतना ही हम हमें कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता हुआ पाएंगे। शिव प्रशांतम, मन का उद्वेग शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है उस मन को व्यग्रता के माध्यम से व्यग्रता निर्माण करने वाले वातावरण से दूर लेकर परमात्मा के चरणों में आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा देने का। प्रशांत सिर्फ शांत नहीं है, वो स्वयं शांत नहीं है, दूसरों को भी शांत कर सकता है। सिर्फ स्वयं ही शांत नहीं है, उसको दूसरों को भी शांत करने की क्षमता प्राप्त है। और हमारा व्यक्तिमत्व भी ऐसा होना चाहिए, जो कोई भी हमारे संपर्क में आए
उसके दुख को हर लेना है हमें। कितनी अच्छी बात है परमात्मा में ना। और अगर हम ये आत्मा कर सकें तो, है ना, आत्मसात कर सकें तो, शिवम प्रशांतम अमृतम, ये स्वयं अमृत है। तो जो इसको चख लेगा वह स्वयं मरणशील अवस्था से परे चला जाएगा, है ना। जो परमात्मा तत्व के संपर्क में आएगा वो यह जड़ या मरणशील शरीर मन बुद्धि से अपने आप ही अलिप्त हो जाएगा। जो इस आत्म तत्व में स्थित हो जाएगा उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अमर हो जाएगा। शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम, हाय राम, कितना बड़ा शब्द है ये, पता है। ब्रह्म योनि मने जहाँ से ब्रह्म निर्माण हुआ है, वह स्थान हमारे परमात्मा का स्थान है। और अगर हम चिंतन ऐसे करते जाएं तो परमात्मा का हाथ पकड़ के चलते 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 हम भी उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहाँ से इस विश्व की निर्मित हुई है। अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी 15वां अध्याय, ये सब जो विश्व निर्माण हो रहा है ना हमारे अंतःकरण में, वो जहाँ से निर्माण हुआ है वो प्रवृत्ति का मुख्य निर्माण केंद्र जो है वो हमारे में, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ब्रह्म योनिम, बाहर का विश्व ब्रह्म, वो जहाँ से निर्माण हुआ है वहाँ तक। और उससे ज़्यादा महत्व का है कि हम हमारे अंतःकरण में उस स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ से वृत्तियाँ निर्माण हो रही हैं। तथादि मध्यांत विहीनमेकम, आदि मध्य अंत विहीन है वो परमात्मा, क्योंकि उसका न जन्म हुआ है न उसको मृत्यु है, इसलिए उसका मध्य भी नहीं है। वैसे ही हम भी तो हैं, क्योंकि हमारा आत्मस्वरूप तो वही है। इसलिए ये जो जन्म लेने वाला शरीर है, मरने वाला शरीर है, यह हम हैं ही नहीं। हम तो उस तत्व से एक रूप हैं जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। तथादि मध्यांत वीनम एकम, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। उसके जैसा कोई है नहीं तो मेरे से भी अलग कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं भी तो उस आत्म तत्व से एक हूँ। मैं भी जिसके संपर्क में आ रहा हूँ वो मेरा ही आत्म स्वरूप है, उसमें भी परमात्मा है, वह मेरा नहीं, वो मैं ही हूँ। इस अवस्था तक जाना है हमको। बाहर की अवस्था बाद में आ जाएगी। पहले चिंतन के समय भी मैं जब बैठता हूँ और मेरे अंतःकरण में नए नए रूप या नए नए कोई मेरे संबंधी जिनसे मेरा व्यवहार हुआ है वो लोग जब आने लगते हैं, तब मुझे ध्यान में मन में तो ध्यान में आना चाहिए कि ये मेरे मन में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। ये मेरे मन में जो चित्रित हो रहा है वो मेरा आत्मस्वरूप ही है। ये सब मेरे मनोद्रव्य से बना हुआ है। तो ये सब सगे संबंधी और ये शत्रु मित्र, ये सब मेरे मनोद्रव्य से बने हुए हैं अंदर। तो बाहर भी ये एकमात्र चिन्मय होंगे, चित द्रव्य से ही तो बने होंगे, मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मेरा परमात्मा एक ही है और मैं उसका अंश हूँ। विभुम, वो एकमेव है, इसलिए वही स्वामी है, प्रभु है। चिदानंद रूपम, चिदानंद रूपम, चिद और आनंद, सच्चिद आनंद में इसकी व्याख्या देखी है। वो चित स्वरूप है। मैं भी चिन्मय हूँ, चित स्वरूप। चित माने ज्ञान स्वरूप। मैं वो चैतन्य है मुझ में, इसीलिए तो मुझे सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस विश्व को मैं जानता हूँ क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप, चित स्वरूप, वह चिन्मय मुझ में है और मुझे उससे एक रूप होना है। चिदानंद, आनंद स्वरूप, मेरा आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप है।
मुझे उसमें ही टिके रहना है। उससे जब जब मैं दूर जाऊंगा तब तक मैं दुख के सागर में ही डूबने वाला हूँ। तो जैसे नाव पर अगर हम रहें तो पानी में कहीं भी नाव दूर तक चली जाए उससे हम लिप्त नहीं होते। तो एक बात ध्यान में रखने की, ये पूरा संसार, हम संसार में रहें तो चलेगा, लेकिन इस संसार को मन में लाना नहीं है। नाव पानी में रहे तो चलेगी, पानी में नाव चलेगी, नाव में पानी नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाहर हम कितना भी व्यवहार करें, अंदर से जुड़े रहें तो आनंद स्वरूप ही रहेंगे। और अंतिम शब्द है अद्भुतम। सचमुच आश्चर्य लगता है ये सब सुन के, देख के। परमात्मा के बारे में सुनना भी, पढ़ना भी कितना उसके आश्चर्यकारक जो रूप है उसके बारे में हमको बताता है। और ऐसे परमात्मा को जानकर भी उसको हमारे में हम ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते। अरे बाबा, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है ना। अगर हमको कोई कहे कि भाई आपके कमरे में एक चूहा है, तो चूहे को भगाएंगे नहीं, तब तक सोते नहीं है। जैसे कोई कहे कि आपके ही कमरे में बहुत पुराना खजाना गड़ा हुआ है, तो एक दिन भी उस खजाने के ऊपर सोएंगे नहीं, हम पहले खोज के निकालेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि लोग, संत सदगुरु, शास्त्र कहता है कि अरे वो परमानंद स्वरूप तुम ही है, ही कहीं तुम ही परमानंद स्वरूप हो। और ये अद्भुत जो चीज़ है उसको जानने का तक प्रयत्न हम नहीं करते। इससे बड़ा आश्चर्य और अद्भुतता क्या हो सकती है। अब हमने इस पर बार बार चिंतन करना है। ये निराकार का ध्यान है। आप कहेंगे ये सब चिंतन में तो हमको परमात्मा कुछ मिला ही नहीं। जरूर प्राप्त हुआ है। तीक्ष्ण बुद्धि हमारी जो अभी हुई है वह परमात्मा में प्रवेश कर चुकी है। जब इस तीक्ष्ण बुद्धि के साथ मन को अभी हम आगे के मंत्र में सगुण साकार के चिंतन में लगाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, जो हम कल करेंगे। ठीक है। इसका एक ही बार नहीं, रोज रोज चिंतन बुद्धि के स्तर पर होना चाहिए। इसलिए कल भी हम यह मंत्र फिर से देखेंगे और फिर आपके प्रिय इष्ट देवता का सगुण ध्यान कैसे करते हैं उसके बारे में चिंतन करेंगे हम लोग मिलकर। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण।